चैनल देवगुरु। दोस्तों, आज का अपना मोटिवेशन का टॉपिक है सफलता प्राप्ति हेतु गतिमान बनो। सफलता, देखिए, जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। फील्ड अलग अलग हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने फील्ड में नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, शोहरत कमाना चाहता है, लेकिन वो ऐसे ही किसी को प्राप्त नहीं होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस प्राप्त करने के लिए क्या होना पड़ता है? गतिशील होना पड़ता है। गतिशील यानी हमें निरंतर और निरंतर कार्य करते रहना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के और हम सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस प्रकृति का नियम है, यहां सब कुछ गतिशील है। हम पृथ्वी को देखते हैं, पृथ्वी क्या है? गतिशील है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, प्लस सूर्य की चारों ओर घूमती रहती है। हम अनुभव करते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस धरती के ऊपर मौसम परिवर्तन होते हैं, ऋतुएं बदलती हैं। तो निरंतर चलते रहना, निरंतर बदलाव, निरंतर परिवर्तन, ये हर अणु और परमाणु के अंदर विद्यमान होता है, हर जीवधारी के अंदर विद्यमान होता है, हर जड़ और चेतन के अंदर विद्यमान होता है। जो रुक गया, उसकी वृद्धि, उसका विकास रुक गया, वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें गतिशील रहना पड़ेगा। ये 5 तत्व हैं जो हम जीवन में धारण करके, अपना करके और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला तत्व है पर्पज, उद्देश्य, लक्ष्य। यानी हमें अपना एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना होगा। बगैर लक्ष्य के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा है पैशन। पैशन यानी तीव्र इच्छा, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को पाने की आप में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, तब जाकर के आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर सकते हैं। तीसरा तत्व है प्लानिंग यानी योजना। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी के साथ, प्लानिंग के साथ जो है कार्य करना पड़ेगा। उसकी पूरी प्लानिंग हमारे को, योजना हमारे को बनानी पड़ेगी, रूपरेखा हमें बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार से और हम अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रिपरेशन यानी तैयारी। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है और जिस लक्ष्य के लिए हमने प्लानिंग तैयार की है, उस लक्ष्य को, उस प्लानिंग को हमें पूरे जी जान से जो है फॉलो करना होगा। उसके लिए निरंतर हमें तैयारी करनी होगी। और 5वां पॉइंट है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है अभिमान, गर्व। यानी हम जिस भी फील्ड में हैं, या हम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, या हम जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के प्रति हमारे अंदर जब तक गर्व की भावना नहीं होगी, अभिमान की भावना नहीं होगी, तब तक दोस्तों वो कार्य हमें सफलता प्रदान कर ही नहीं सकता। उस कार्य से हम कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। जब तक व्यक्ति ये सोचता है कि ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, और उस काम को लेकर के उसके मन में अभिमान की भावना होती है, गर्व की भावना होती है, तब तक उस कार्य से उसको इतना मिलता रहता है कि वो अपने और अपने परिवार का आसानी से जीवन निर्वाह कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसके मन में ये विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं कि इस धंधे में कुछ नहीं रखा है, इस कार्य में कुछ नहीं रखा है, अब तो दाल रोटी चलना भी मुश्किल हो गया है, इस प्रकार के विचार जिस दिन अपने कार्य को लेकर के उसके
दिमाग में आने लग जाते हैं, उस दिन से उसकी अवनति धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर मोटे रूप में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग कौन से होते हैं? पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो कोई भी कार्य प्रारंभ कर देते हैं लेकिन उसको कभी भी पूरा नहीं करते हैं। प्रारंभ अवश्य कर देते हैं लेकिन उसको कभी पूरा नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, कार्य करते रहते हैं और जो ही उसके अंदर बाधाएं आने लग जाती है, परेशानी आने लग जाती है, उन बाधाओं से और परेशानियों से घबरा करके उस कार्य को अधर में छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं, उस कार्य में कितनी भी बाधाएं आती हैं, कितनी भी मुसीबतें आती हैं, वो निरंतर बिना घबराए हुए उस कार्य में लगे रहते हैं और जब तक उस कार्य को पूरा नहीं कर देते तब तक जो है वो चैन की सांस नहीं लेते हैं। तो जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर सफलता उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो बाधाओं से और मुसीबतों से घबरा करके कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं बल्कि उस कार्य को पूरा करते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप भी अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करें, निरंतर प्रयास करें, प्लानिंग के साथ प्रयास करें। बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आप जिंदगी में कई बार निराश होंगे, कई बार हताश होंगे, कई बार नेगेटिव विचार जो है आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन इन सब को साइड में रख करके और आपको निरंतर जो है जीवन के अंदर आगे बढ़ना है। आप अवश्य जो है जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं या जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं उसमें निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद।